शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसने गोरखपुर और पूरी यूपी के साथ युवाओं के लिए नए साल पर एक तोहफा भी दिया है और बड़ी खुशियां लेकर भी आया है। क्या है वो तोहफा, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। यूपी में विकास की बुलंद होती तस्वीर की गति 2025 में दोगुना रफ्तार से बुलंद होने वाली है। ये इशारा सीएम योगी ने कर दिया है। सीएम योगी का ये ऐलान यूपी में 2025 में होने वाले विकास के कामों का ट्रेलर माना जा सकता है। बुधवार को जहां एक तरफ मोदी सरकार ने पूरे देश के किसानों को नए साल के पहले ही दिन बड़ा तोहफा दिया, तो वहीं नए साल के दूसरे दिन यानी गुरुवार को सीएम योगी ने यूपी के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। इसमें युवाओं, किसानों और आम सभी लोगों के लिए तोहफे थे। सीएम योगी ने गुरुवार को गोरखपुर को करीब 1533 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट दिया। इसमें 1478 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 53 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। इनमें किसान हॉस्टल से लेकर नए पुल और मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण शामिल हैं। लोकार्पण और शिलान्यास का ये कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज चरगावा के मैदान में हुआ। लोकार्पित होने वाले विकास परियोजनाओं में राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा के नवीन प्रशासनिक भवन, इसी विद्यालय में किसान हॉस्टल, नथमलपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला का निर्माण और राप्ती नदी पर नौसड़ से कालेसर तक 6 किलोमीटर तटबंध का काम शामिल है। ये कृषि विद्यालय जो चरगावा का है, यहां हमारे अन्नदाता किसानों को आधुनिक बीज के बारे में, तकनीक के बारे में, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराता है, उसकी ट्रेनिंग देता है। आज उसका एक भव्य भवन बना है, उस भवन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। जिन किसानों को ट्रैक्टर मिले हैं उन सबको और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पे शासन की योजना के साथ जोड़ा है, जिनमें रोटावेटर, पावर टिलर, सोलर पंप, थ्रेसर, स्टार रिपर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्मॉल गोदाम, मानव रहित चेप कटर और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है, उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं। ये तो हुई किसानों की बात, जिनको सीएम योगी ने गोरखपुर से गुरुवार को कई योजनाओं की सौगात दी, कई सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया। वहीं सीएम योगी ने राप्ती नदी पर नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध यानी किनारों को सुरक्षित करने की नींव रखी, उसके अतीत का भी जिक्र किया। नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। आप याद करिए 1998 में नौसड़ में ये तटबंध टूट गया था, उसके बाद कितना वहां पे जनहानि धनहानि हुई थी। अब बोल्डर से पिचिंग हो गया, उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। आप सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन वह कार्य हुआ है, हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। अब बाढ़ की समस्या का समाधान अस्थायी रूप से करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। इस कार्यक्रम में किसानों के लिए सीएम योगी ने कई और भी परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें यूपी सिडको के मदद से बनाई जाने वाली एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी शामिल है। सीएम योगी ने गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी कई सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। और कुछ योजनाओं का शिलान्यास है, जिसमें राप्ती नदी में 2 नए पुल बनाने की कार्रवाई का शिलान्यास हो रहा है। जो राप्ती नदी है राजघाट में, उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जाम की नौबत न आने पाए। गोरखपुर से पिपराइच का मार्ग
अरे सिंगल मार्ग नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, अभी 4 लेन की कनेक्टिविटी पिपराइच सिटी के साथ सीधे जुड़ जाएगा। यानी आप मान के चलिए अब तक पिपराइच जाने में 20 मिनट लगते थे, अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो कुल 7 मिनट में गोरखपुर असुरन चौराहे से पिपराइच में आप पहुंच जाएंगे। केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। कितना आसान हो जाएगा, विकास होगा। तमाम लोग जमीन खरीद लिए होंगे अभी से। विकास इसी रूप में आगे बढ़ता है और बहुत सारे लोग भट्टे भी लगा रहे होंगे, ईंट बिके, क्योंकि जब ईंट तभी बिकेंगे जब विकास कार्य होगा। सीएम योगी ने गोरखपुर से जितनी भी योजनाओं की शुरुआत की है, ये सिर्फ गोरखपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूपी के लिए फायदेमंद साबित होंगी। यही नहीं, जिस किसान हॉस्टल और प्रयोगशाला की शुरुआत हुई है, इससे यूपी के युवाओं को काफी मदद मिलने वाली है, जो कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम भी खोलेगा। सीएम योगी ने पिछले कुछ सालों में गोरखपुर को इतनी योजनाओं की सौगात दी है कि गोरखपुर की तस्वीर ही बदल गई है। गोरखपुर में आज सब कुछ मौजूद है। एम्स बन चुका है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज मजबूत हुआ, आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, खाद कारखाना और पिपराइच चीनी मिल चल रही है। रामगढ़ ताल फिल्मों की शूटिंग के साथ परिवार और मेहमानों को घुमाने का स्थल बन गया है। गोरखपुर में चिड़ियाघर भी है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका हो रहा है। इन्हीं कामों के दम से ही सीएम योगी 2025 में रोजगार के नए मौकों को बुलंद कर रहे हैं। पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन याद रखना, इसकी शुरुआत होती है आत्मानुशासन से। इसी के साथ सीएम योगी ने 2025 की शुरुआत यूपी में विकास की योजनाओं की बिसात पर की है। साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले समय में यूपी इतना विकास करेगा कि दुनिया भी देखेगी।